नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली कोचिंग संस्था पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने कोचिंग संस्था के दस्तावेजों को किया संकलित। कोचिंग के एक कमरे में साक्ष्य संबंधित दस्तावेजों को किया सीज। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नगदिलपुर स्थित बक्सू बाबा एकेडमी का है पूरा मामला। पहले से दर्ज है कोचिंग संचालक समेत 5 पर केस। बिहार सचिवालय में एलडीसी की नौकरी दिलाने के नाम पर की धोखाधड़ी। कोचिंग संचालक पर कई दर्जन लोगों से लाखों की ठगी का आरोप। खबर गाजीपुर से है, जहां नौकरी के नाम पर लोगों को झांसा देकर कई लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाली कोचिंग पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इस मामले में पुलिस ने कोचिंग के दस्तावेजों को संकलित किया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कोचिंग के कमरे में साक्ष्य संबंधित दस्तावेजों को सीज किया है। बता दें, पूरा मामला रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नगदिलपुर स्थित बक्सू बाबा एकेडमी का है। गौरतलब है कि इस मामले में कोचिंग संचालक समेत 5 लोगों पर केस भी दर्ज है, जबकि आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोप है कि बिहार सचिवालय में एलडीसी की नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक ने लाखों की धोखाधड़ी की है। कोचिंग संचालक पर कई दर्जनों लोगों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोचिंग के ऑफिस को विवेचना के क्रम में सीज किया है। फलहारी बाबा काफी लोकप्रिय, जनप्रिय और लोगों के दिलों पर राज करने वाले बाबा थे। कल रात उनकी निर्मम हत्या हुई है और हत्या के बाद उनकी लाश को बिना किसी के जानकारी के पुलिस द्वारा उठाकर जिले पर भेज दिया गया। दुखद पहलू ये है कि मंदिर के अंदर जहां प्रांगण में हत्या हुई है, वो पूरा मंदिर खून से लथपथ था और उस पूरे खून से लथपथ मंदिर को बिना किसी जानकारी के, बिना किसी जांच एजेंसी के, बिना किसी बड़े अधिकारी के, बिना गांव के लोगों के दिखाए हुए स्थानीय लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि पूरे खून के धब्बे को, खून के चिन्ह को, वहां के सबूत को पानी से धुलकर प्रशासन द्वारा साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। हमारी मांग है, लोगों में आक्रोश है कि अविलंब जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उनकी गिरफ्तारी हो और जो लोग इस पूरे घटना में शामिल हो उनकी भी शिनाख्त हो और उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम पुलिस प्रशासन और सरकार करे। अगर दोषी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो निश्चित तौर से आंदोलन बड़ा होगा। प्रशासन, सरकार और हम सब लोग आमने सामने होंगे और सरकार को और प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि बरुआ पट्टी पुलिस की लापरवाही हुई है। पुलिस बिना तो कहा तो कि स्थानीय रूप से जितने भी साक्ष्य थे मंदिर के अंदर, जो खून धब्बे घटना का पूरा साक्ष्य, उस सब को पानी से धुलकर स्थानीय प्रशासन द्वारा, जैसा कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, उसको मिटाना ही संदिग्धता की ओर ले जा रहा है, उनके तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की लापरवाही, संलिप्तता और उसकी कारगुजारी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सरकार मंदिर और साधु संतों की सुरक्षा की बात कर रहा है और इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये दुखद है, गंभीर है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है और मैं समझता हूँ कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने का अधिकार है। खासकर हम जिस क्षेत्र में हैं, हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है और जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया भी कि इस रूट पर निरंतर कई सारे माफियाओं का भी संचलन बना रहता है। सरकार को चाहिए था प्रशासनिक रूप से इस पूरे जगह को सुरक्षित रखने का, लोगों को सुरक्षित रखने का, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा देने में फेल है। सर, थाना रेवतीपुर के ग्राम नगदिलपुर में एक कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई हुई है, बताएंगे क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे कमर तोड़ अभियान के क्रम में थाना रेवतीपुर पर एक मुकदमा धोखाधड़ी का पंजीकृत किया गया, जो कि अपराध संख्या 92/2024 है। धारा 61(2), 319(2), 318, 336(3), 338, 352 और 351(3) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जो कि बनाम विनोद कुमार गुप्ता व अन्य 5 नफर अभियुक्त के खिलाफ था
धोखाधड़ी के साक्ष्य पाए गए। विवेचना के उपरांत जांच की गई तो पाया गया कि उक्त कोचिंग सेंटर जो नगदिलपुर में चलाया जा रहा है के अंतर्गत कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो हमारे साक्ष्य के क्रम में महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। उन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित करने के लिए साक्ष्य संकलन के लिए आवश्यक रूप से देखा गया, जिनको कि हमने उसको सुरक्षित रखा और उसको एक कमरे में बंद करके हमने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे रिकॉर्ड्स को हम सेव किए और हम उसका विवेचना के क्रम में उपयोग करेंगे और जो साक्ष्य संकलन करके तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके क्रम में विधिक कार्रवाई अनुकरण की जाएगी। जी नाम बता दें अपना। जूली कुमारी। जूली जी, आज जो अभी देखा गया कि आप पुलिस ऑफिस और डीएम ऑफिस आई हैं, क्या है मामला, किस लिए आई हैं? नौकरी का झांसा देके हमसे ठगी करके एक एकेडमी संचालक है विनोद कुमार गुप्ता, वो हम लोगों का पैसा लेके भाग गया है। उसी के कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग न्याय मांगने के लिए यहाँ एसीपी ऑफिस और डीएम कार्यालय आए हैं। क्या था मामला, क्या कैसे क्या हुआ था? वहाँ हम लोग पढ़ने के लिए एकेडमी में आए थे, ओम श्री बख्शू बाबा एकेडमी रेवतीपुर नगदिलपुर। उस एकेडमी में हम लोग पढ़ने के लिए आए थे। उस एकेडमी में पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जिसके दौरान उस पढ़ाई के दौरान ही हम लोग को ऐसे क्लास में बताया गया था कि मतलब बिहार सचिवालय में तुम लोग पैसा दोगे तो नौकरी करवा देंगे। तो बिहार सचिवालय के लिए 10-10 लाख रुपए की मांग किया था उसने, बहुत कन्विंस की थी और बहुत सारे इसमें से 300 प्लस लड़के हैं जो कि फंसे हुए हैं और सबको पैसा देते हुए देख के हम लोग भी उसके झांसे में आ गए और झांसे में आके उसको पैसा दिए। पैसा देने के बाद हम लोगों का ज्वाइनिंग भी दिया और फर्जी आईडी कार्ड भी दिया, ट्रेनिंग भी करवाया 3 महीना तक। उस ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोगों को पोस्टिंग लेटर मिला। पोस्टिंग लेटर मिलने के बाद जब हम लोग ज्वाइनिंग के लिए गए वहाँ ऑफिस, तो वहाँ से पता चला कि ये जॉब फर्जी है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, ये फर्जी जॉब है, नहीं तो आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। फिर हम लोग वहाँ से विनोद गुप्ता से मिलने के लिए आए एकेडमी। हम लोग से मिला और बोला कि नहीं, ये 100% सही है कि ये नौकरी है, हम दिलवाएंगे, आप लोग टेंशन, आप लोग मतलब धैर्य बना के रखिए, आप लोग कोई एथी मत कीजिए। उसके बाद फिर बोला कि आप लोग 10-12 दिन शांत रहिए, हम खुद अपने स्तर से पता करवाते हैं। फिर 10-15 दिनों बाद हम लोग मिलने आए तो उसके स्टाफ मिले, एकेडमी स्टाफ मिले और वो लोग बोलने लगे कि वो विनोद गुप्ता अभी नहीं है एकेडमी पे, सो अभी नहीं मिलेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का पैसा जो है दे दिया जाएगा, आप लोगों का पैसा सूद समेत दे दिया जाएगा। फिर हम लोग ऐसे 2-3 बार मिलते, 1.5 साल से लगातार हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विनोद गुप्ता हम लोगों से ना मिल रहा है, ना उसका कांटेक्ट कोई फोन नंबर भी नहीं है और जो है वो लग नहीं रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि हम लोगों को न्याय। इसके पहले और कहीं भी गई थी आप लोग, रेवतीपुर थाने या? हाँ, सीओ ऑफिस गए हुए, जमानिया सीओ के पास गए हुए थे। उन लोगों ने क्या कहा? उन लोग भी ऐसे ही तसल्ली दिए कि बस आप लोग जाइए, कार्रवाई की जा रही है। हम लोग ऐसे मतलब बहुत दिनों से दौड़ रहे हैं। अभी एसपी और डीएम के पास है तो इन लोगों ने के द्वारा क्या बोला? ये एसपी सर बोले हैं कि ठीक है, आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी से हम लोग दोबारा मिलने के लिए आए हैं और डीएम से भी मिले, ये भी बोले कि कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जो पैसा 10 लाख दिया था, क्या किस तरह से नगद दिया था, चेक दिया था? नगद भी दिए थे और ऑनलाइन भी दिए थे। उसका रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? हाँ, रिकॉर्ड है हमारे पास। ऐसे में क्या लगता है, कार्रवाई कुछ होने की उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो है, अब उम्मीद ही ना हम कर सकते हैं, यहाँ से इतना दौड़ धूप कर रहे हैं, एक उम्मीद है तभी तो उम्मीद है। आपके जैसे कितने लोग होंगे जो 300 प्लस है, ऐसे लड़के 300 प्लस है जो उससे पीड़ित है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।